डॉक्टर साहब, मैं मिसेस सुधीर सक्सेना बोल रही हूँ। जी हाँ, उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं नहीं, स्वीट्स को टच नहीं करने देती मैं। अच्छा, टैबलेट्स बंद कर दूँ? ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू, बाय। कट। अब जरा ये फोन ले ले मंजू। हाँ डॉक्टर साहब, सब मिठाई बिल्कुल नहीं खाता, मैं हाथ ही लगाने को नहीं देती। मंजू, फोन कट चुका है, बंद करके रख दे। मैं सोची तुम डॉक्टर को कंफर्म करने को बोली। रख दे फोन। मम्मी, आज मेरी मलाई में फिर सलाद नहीं है। हाँ? मंजू भाई, मुझे शहद चाहिए होता है। मैं अब भी लाती हूँ बेटा। चलो भाई नाश्ता करो। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? लेकिन डैडी मैं सर मैं क्या कह रही थी? सर कहा तुमने? फिर सर कहा? डार्लिंग वेट डैडी वेट, पहले मुझे यहाँ से जाने दीजिए। एक बेटे को माँ बाप की पर्सनल बातें नहीं सुननी चाहिए ना। बाय, कैच यू लेटर। कितना इंटेलिजेंट हो गया अपना जय, है ना सर? फिर सर कहा तुमने? डार्लिंग मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस था, अब तो तुम्हारा गुलाम हूँ। इसीलिए कहा गया है इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, है ना डैडी? अबे तू कहाँ से आ टपका? हाँ से तो ठीक है, लेकिन ये टपका क्या हुआ? मैं टपका नहीं हूँ डैडी, मैं तो बाकायदा सिजेरियन पैदा हुआ हूँ। हाय, दोनों बेटे कितने समझदार हो गए सर। सर नहीं, सर नहीं। मेरी जान आप। वेट डैडी वेट, मुझे यहाँ से हटके दीजिए। छोटे बेटे को भी मम्मी डैडी की वो बातें नहीं सुननी चाहिए जो बड़े बेटे को नहीं सुननी चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी सर? सर नहीं, सर नहीं, जानू। क्यों? नहीं, अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं ना, इसीलिए पूछा। जब मैं माँ बन जाऊंगी तब ले आऊंगी लाइमलाइट में। हाँ, बहुत बड़े बाबा हैं, एकदम ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी बच्चे पैदा करवाएगा? तंत्र मंत्र से। रुक जाइए ना। नहीं जानू, आज कैसे रुक सकता हूँ? आज तो अपने बच्चों को पहली बार ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई अब सयाने हो गए हैं, अपना बिजनेस संभालने आना चाहिए उन्हें। मगर हर्ष तो कह रहा था टीवी सीरियल बनाएगा। क्यों? शौक है उसका। कोई शौक वौक नहीं, अब उन्हें अपने ऑफिस में बैठना चाहिए। हर्ष, आप बच्चों पर जोर जबरदस्ती मत किया कीजिए, उनका उतरा हुआ चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। आज तुम जिंदा होती तो देखती केटी तुम्हारे बच्चों को कितना प्यार करती है। अगर वो कोमल जिंदा होती तो ये केटी कोमल बनती क्या? सच जानू, तुमने सगी माना होते हुए भी जो अपने बच्चों को प्यार दिया है ना। मैंने क्या किया है? बस आपको कॉपी किया है। आप भी तो सगे बाप न होते हुए अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं ना। मैं प्यार करता हूँ, लाड़ नहीं करता हूँ। तुमने तो सर ही चढ़ा दिया इन लोगों को। अगर इनकी माँ जिंदा होती ना तो वही करती जो मैं कर रही हूँ। माँ का काम ही है बच्चों को बिगाड़ना। डैडी 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 डैडी, अरे क्या कर रहे हो? सॉरी भाई सॉरी। जय, हर्ष, ये क्या हो रहा है? डैडी देखिए ना भाई को। बेटे जब से पैदा हुए हो तब से देख रहा हूँ, तुझे भी और इसे भी। डैडी देखिए ना, आज ये फिर मेरे गला खा गया। तो क्या हुआ जय? हर्ष तुम्हारा ही तो छोटा भाई है। क्या मम्मी, सिर्फ 20 मिनट तो छोटा है, कोई 20 बरस छोटा थोड़े है। होगा होगा, तुम्हारा सबसे छोटा भाई 20 बरस ही छोटा होगा। कोई माँ? रियली सच्ची मम्मी? कब मम्मी, कब? कब क्या भाई, मम्मी बोली तो 20 साल बाद होगा। जाओ तुम दोनों कपड़े पहन कर आओ, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। क्यों? क्यों क्या? आज से तुम दोनों हमारा बिजनेस संभालोगे। बिजनेस आपका? क्या डैडी, इतने अच्छे से तो संभाल रहे हैं, आप ही संभालिए ना डैडी। आप ही संभालिए डैडी प्लीज। हाँ डैडी, हमें हमारा बिजनेस संभालने दीजिए। टीवी सीरियल बनाने का ना डैडी ना, मेरा तो मानना टीवी सीरियल बनाना से अच्छा बॉडी बनाओ। मैं तो हेल्थ क्लब खोलूंगा। हेल्थ क्लब खोलूंगा? कान खोलकर सुन ले, न तू हेल्थ क्लब खोलेगा न तू टीवी सीरियल बनाएगा। अरे बेटे तुम दोनों बिल्डर के बेटे हो, सीरियली बिल्डिंग बनाओगे। मम्मी मम्मी हमें बचाओ। कोई मम्मी मम्मी नहीं, चलो जाओ कपड़े पहन कर आओ, और सुनो ढंग के कपड़े पहनना। चलो जाओ। जी डैडी। जी डैडी। दोनों एक जैसे हैं। एक औलाद तो फर्माबरदार होती। होगी होगी, फर्माबरदार औलाद भी होगी। उई माँ, मैं कब बनूंगी माँ? तो सर ने पूछा भाई किस बात का चंदा, तो आदमी ने कहा सर हम लोग अपनी सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं जिसमें हर कोई अपनी खुशी से चंदा दे रहा है, आप भी दे दीजिए। तो सर ने कहा जरूर, जब पूल पूरा हो जाए तो हमसे पूरी एक बाल्टी पानी ले जाइए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय। हम लोग क्या हैं? सर हम आपके सर्वेंट हैं। तुम्हारे 10 रुपए का। जी नोटेड सर। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम लोग क्या, मैंने पूछा हम लोग क्या हैं। हाँ बोलो मलिक। सर भारतवासी सर। जवाब अच्छा है लेकिन मुद्दे पे नहीं है, इसलिए तुम्हारे 5 रुपए कट। नोटेड सर। देखो हम लोग एक फैमिली हैं और फैमिली के भलाई के लिए सारे मेंबर्स को मिलजुल के लगन से काम करना चाहिए। यस सर। इस तरह काम छोड़ के मीटिंग और गोष्ठी नहीं करनी चाहिए। नो सर। इसलिए तुम सबके 100-100 रुपए कट। चलो पूजा करते हैं। आओ बच्चों। तूने क्या जरूरत थी सर के ऊपर जोक सुनाने की यार? अरे यार लाइफ में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना। तो भरो एंटरटेनमेंट टैक्स 100 रुपया। चल चल। भाई डैडी पाइप की पूजा क्यों करते हैं? हर्ष बाबू, क्योंकि सर का असली जन्म तो पाइप में ही हुआ था ना। डैडी डैडी 5 रुपए काटिए। देखिए मलिक अंकल क्या कह रहे हैं आपके बारे में। आपका जन्म पाइप में हुआ था। मलिक ठीक कह रहा है बेटे, मेरा दूसरा जन्म पाइप में ही हुआ था। हैं? आप 2 बार पैदा हुए थे डैडी? साइलेंट। बेटे बिल्डर डेवलपर सुधीर सक्सेना का प्रोफेशनल जन्म इन पाइप में ही हुआ था, इसीलिए मैं पाइप की पूजा करता हूँ। देखो बेटे, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन पाइपों से गुजरना ही पड़ेगा, समझे? अभी के लिए हाँ, घर में एक बार और समझाइएगा डैडी। हाँ डैडी मुझे भी। साइलेंट। हाँ तो दोस्तों, आज से जय हर्ष हमारे दफ्तर में हमारा हाथ बटाएंगे। याद रहे ये दोनों मेरे 2 बाजू हैं, ये दाहिना बाजू है, ये बायां बाजू है। डैडी कल तो आपने मुझे दाहिना बाजू कहा था। साइलेंट साइलेंट। हाँ तो मैं कहाँ था? सर आप दोनों बाजुओं के बीच में थे। साइलेंट। खिल्ली उड़ाता है? तुम्हारे 15 रुपए का। सर नोटेड सर। मैं अपनी पोजीशन नहीं, मैं क्या कह रहा था मैं ये पूछ रहा था। सुनो। हाँ तो देखो बेटे, हमारे धंधे का सबसे पहला उसूल है बेघर इंसान को घर देना, बट नेचुरल पैसे देकर। और हमारे धंधे का दूसरा उसूल है सीधे खड़े रहो। भाई सीधे खड़े रहना धंधे का उसूल है? साइलेंट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था तिलक? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनते हो। तुम्हारे 25 रुपए का। देखो मलिक, सर तुम इन दोनों को रेंटल डील कैसे की जाती है ये समझाओगे। क्योंकि ये दोनों बातें बनाने में मास्टर हैं, इसलिए मैं इन्हें मार्केटिंग में रख रहा हूँ। यस सर, व्हाई नॉट सर, माय प्लेजर सर। जाओ मेरे बच्चों, दिल लगा के काम करो, लेकिन एक बात याद रखना, गलती तुम करोगे तो पगार कटेगी बेचारे मलिक अंकल की। डैडी डैडी मलिक जी को अब मलिक अंकल कहते हैं? तुम्हारे अंकल है बेटे, तुम्हारे अंकल है। मलिक ले जाओ भाई, अब ये दोनों तुम्हारे हवाले हैं। यस सर, आइए जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। डैडी डैडी जीते रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, नाम रोशन करो। डैडी हम आशीर्वाद के लिए आपके पैर थोड़े ना छू रहे हैं, हम तो आपको पैर पड़ रहे हैं कि हमें यहाँ मत फंसाइए प्लीज। हाँ डैडी मत फंसाइए। तुम्हारे 50 रुपए कट। नोटेड सर। बोले बोले पापा बोले बोले। देवी, तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम्हें सचमुच मां बनना चाहिए? ये आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा? नहीं, वो क्या है कि देश की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, इसीलिए पूछ लिया। तो मैं कौन सी क्रिकेट टीम मांग रही हूँ, बस एक बच्चे के लिए तो कह रही हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है। ये सवाल पूछ के आपने तो मुझे अचंभे में डाल दिया बाबा। इसीलिए तो बाबा का नाम अचंभा महाराज है। भोले भोले बाबा, बोले बोले। देवी, अब हम तुम्हें कुछ क्रिया करने के लिए बताते हैं, किंतु इस क्रिया में तुम्हारे पतिदेव का सहयोग अति आवश्यक है। बट नेचुरल, बिना पति के सहयोग के मैं बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ बाबा? आज आप मुझे बात बात में अचंभे में डाल रहे हैं। बाबा बोले 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 बाबा बोले बोले। सर, स्वामी, एक तो तुम लेट आते हो, उस पर से बेवक्त छींकते हो। तुम्हारे 15 रुपए कट। सर गोस्वामी, सर
तुम्हारी तो इस महीने की सारी सैलरी कट चुकी। घर कैसे चलाओगे इस बार? सॉरी सर, पूछना पड़ रहा है सर। क्यों सर? क्योंकि 2 महीने से इंडियन एयरवेज वालों के साथ एक डुप्ले फ्लैट के रेंटल डील की बात चल रही है। उनकी कोई चीफ एयर होस्टेस ट्रांसफर होकर आ रही है? लेकिन तुम अभी तक फाइनल नहीं कर सके हो डील। तुम्हें कुछ फील होता है कि नहीं गोस्वामी? सॉरी सर, कहना पड़ रहा है सर। इस महीने आप बोनस देंगे सर। क्यों? क्योंकि डील तो कब की फाइनल हो चुकी है सर। पार्टी तो कल पहुंच भी रही है सर। एडवांस पहुंचा के नहीं? चल चुका है सर, चल चुका है। किसी भी मोमेंट में पहुंचने वाला है सर। क्या? कौन सा फ्लैट दिया? सर फैंसी 801, आपके फ्लैट के ठीक नीचे वाला फ्लैट सर। सर क्या? सर क्या सर? सर कंप्यूटर देखिए सर। भाई ये देख, ये तो अपनी बिल्डिंग का फ्लैट है। जी हाँ, फैंसी 801, इसे किराए पर लगाना है। भाई देख डैडी तो बिल्कुल फॉरेन स्टाइल में बिजनेस करते हैं। अरे ये देख, इंटरनेट पे फ्लैट के अंदर का सब कुछ दिखता है। क्या बात है। जी हाँ जय बाबू, हर्ष बाबू, डील करने का तरीका सीख लीजिए। क्यों सीखे? हाँ, क्यों सीखे? आपको टीवी सीरियल बनाना है ना? मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। तो आप दोनों को कुछ करके दिखाना चाहिए ना सर को। हाँ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि आप लोग कुछ करने के काबिल हैं। आखिर उनके भी तो कुछ सपने होंगे ना, हर बाप की तरह। आप हमें सिखा रहे तिलक अंकल कि हम अपने डैडी के सपने को साकार करें? सॉरी टू से तिलक अंकल, क्या आपके डैडी ने भी यही सपने देखे थे कि आप बड़े होकर एसएस बिल्डर्स में टुच्ची सी नौकरी करें? देखिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। हम तो जो नहीं कर सके। लेकिन हम जो करना चाहते हैं हम करके रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम चाहते हैं ना कर सके। और फिर आप लोगों की उम्र में आके ये कहें कि हम जो ना कर सके ना कर सके। बाय द वे, आप लोग हमें सिखाना क्या चाहते हैं? आप जो हमें सिखाना चाह रहे हैं हम समझ चुके हैं। पार्टी का फोन आया तो अगर उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैट या बंगला दिखा दिया। पसंद आ गया तो भाई तुम भी तो बोलो, वरना दोनों समझेंगे कि छोटा वाला तेज है और बड़ा वाला लल्लू। डील हो जाने के बाद डिपॉजिट और 2 महीने किराया एडवांस में लेते हैं। एग्रीमेंट तैयार करते हैं, चाबी 2 होती, एक टेनेंट को देते, एक अपने पास रखते हैं, बस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्लैट या बंगला बुक हो जाता है उसके आगे इंटरनेट पर इंग्लिश लिख देते हैं। हाँ, ताकि डबल डील की गड़बड़ी ही ना हो। अच्छा, अब सब काम हम करेंगे तो आप क्या करेंगे? हेलो एसएस बिल्डर। यस, आपको फ्लैट चाहिए? खरीदना है या किराए पे लेना है? देखो मन। देखना है? नो प्रॉब्लम, हम आपको दिखा देंगे। आप हमें अपना बजट बताइए। नो। अरे बजट नहीं बताएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे? हमारी बात पक्की हो चुकी है। पक्की हो चुकी है? तो कोई बात नहीं है, आप उठिए और चलिए आइए। हम लोग बात के बड़े पक्के हैं। लुक मन, तुम किसी इंटेलिजेंट आदमी को फोन दो। भाई मुझसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं BNO एड एजेंसी से मेरी बोलती है। हमारी मैडम पूनम कामदार ने तुम्हारे वो फैंटेसी अपार्टमेंट्स में फ्लैट नंबर 801 बुक किया है। मैडम तो कल पहुंच रही है, लेकिन तुम्हारा ना अग्रीमेंट पहुंचा है ना चाबी पहुंची है। लुक मैन, व्हाट इज दिस? नहीं पहुंचा है? क्यों नहीं पहुंचा है? मेरे ख्याल से अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं पहुंचा तो कुछ गड़बड़ है, या तो आपके यहाँ से या तो हमारे यहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ से कुछ गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ही के यहाँ से हुई है। आप चेक कीजिए। चेक? लुक मैन, हमारा पेन चेक लेके ऑलरेडी जा चुका है। एनी मोमेंट पहुंचना होगा। गुड, आपके आदमी को हम चाबी और अग्रीमेंट दे देंगे। नो, चाबी और अग्रीमेंट तुम मैडम को एयरपोर्ट पर ही दे देना, और उनका फोटोग्राफ हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। नो, हम क्लाइंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। नहीं, हम जाते हैं, हम जाएंगे। ओके लिसन, आप फोटो भेज दीजिए, हम क्लाइंट को रिसीव करने चले जाएंगे। लुक, यू आर वेरी स्वीट। लिसन, थैंक यू। हाँ, तो ये है तुम्हारी मैडम। नहीं तो क्या तुम्हारी मैडम है? इन्हीं के लिए फैंटेसी 801 बुक किया है ना? नहीं तो क्या तुम्हारे लिए किया है? इन्हीं को लेने एयरपोर्ट जाना है ना? नहीं तो क्या मुझे लेने एयरपोर्ट जाना है? सॉरी तो सर कहना पड़ रहा है, तुम तो बड़े मत कहो ना, अपने को क्या है, अपना काम हो गया। तुम जानो, इंडियन एयरवेज जाने। अरे पर फ्लाइट कितने बजे की है? मैं क्या पायलट हूँ? फोन करके पूछ लेना। और फोटो के पीछे लंदन का नंबर लिखा है। सलाम। सॉरी टू से कहना पड़ रहा है, बड़ा अजीब आदमी है।
असिस्टेंट बाबा, जरा सामने देखो, कोई औरत, लड़की या बच्ची तो नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं है। तुम बाबा का नाम लेकर चलती चलो। हैं? बाबा का नाम क्यों? अचंबा बाबा नहीं, अंग्रेजी वाला बाबा, ताकि तुम्हें खूबसूरत बाबा को जन्म दे सके। मगर बाबा ने ऐसी कंडीशन क्यों रखी है कि नजर के सामने नारी नहीं पड़नी चाहिए? होगा कोई साइंटिफिक रीजन। जल्दी जल्दी चलो भाई। मुझे क्या सर्कस वाली समझ रखा है? टैक्सी, जरा जल्दी अंदर देखो, कोई नारी तो नहीं है? नहीं माई, कोई नारी नहीं है, तुम जल्दी प्रेस तो नहीं देख लिया? अरे भागो! नहीं! सारी क्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। मेरे देश की धरती। हद कर दिया आपने सरदार जी, किस तरह के ड्राइवर हैं आप? मैडम तुसी कितने रह गए सी? आपने ये भी नहीं देखा कि बच्चे बैठे हैं तो बच्चों की माँ बैठी है या नहीं, और ऐसे ही टैक्सी लेकर के चल दिए। पता है, मैं एयरपोर्ट से आपके पीछे रुको रुको करती हुई भागे आ रही हूँ। मेरे बच्चे उठो। मैडम जी, हाँ, साडा भाड़ा दे दो जी। कमाल करते हैं आप सरदार जी, बच्चों को लाने का पैसा लेंगे। ओ मैडम जी, बच्चों का नहीं तो सामान का भाड़ा दे दो जी। पर मेरे पास तो सिर्फ पाउंड्स हैं। नहीं मैडम, भाड़ा आप नहीं देंगे मैडम, भाड़ा मैं दूंगा, आप हमारी क्लाइंट हैं। मैडम। नमस्ते मैडम, मैं गोस्वामी मैडम फ्रॉम एसएस बिल्डर्स। From the builders, Mr. Goswami, thank God आप मिल गए, वरना आज तो मैं फंस जाने वाली थी। सॉरी मैडम, कहना पड़ रहा है, जो फ्लैट हमने आपको दिया है उसके पीछे कई लोग पड़े हैं। हाय! क्यों, क्या हुआ? ये आपने क्या किया? क्यों? आपने मुझे ऐसा फ्लैट क्यों दिया जिसके पीछे और लोग पड़े हैं? अब वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे ना? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है मैडम। I hope you're right. अरे मैडम, Atul, where are you going? भैया, I'm feeling very hot. हाँ तो मम्मी डांटेगी ना? I'm feeling very hot. So let's go back. अतुल रुक! ये कहीं आप शकुन तो नहीं है? अब तो नहीं मैडम, ये तो आपके आने की खुशी में है मैडम। How sweet of you, Mr. Goswami. मैडम, सॉरी टू से मैडम, आप बहुत फास्ट चलती हैं। मैं तो बचपन से ही फास्ट रही हूँ, you know? तब भी मेरी फ्रेंड्स कहा करती थी, सुनीता इज अ फास्ट गर्ल। अतुल रुक, अतुल तू कहाँ जा रहा है? अतुल कहाँ जा रहा है? नहीं अतुल रुक, मम्मी डांटेगी। आइए मैडम, आइए मैडम, यहाँ आइए। हाँ, यहाँ आइए मैडम, ये देखिए मैडम, ये रहा आपका फ्लैट। I must say, I'm impressed. You mean आजकल इंडिया में भी इस तरह के fully fitted furnished flats मिलने लगे हैं, फॉरेन की तरह? सॉरी मैडम, अपने मुंह से तारीफ करनी पड़ रही है, ये सिर्फ हम करते हैं, दूसरे एजेंट्स ऐसा नहीं कर रहे। इधर आइए मैडम, ये देखिए मैडम, ये है आपका सोफा, कवर दादी चेंज कराए हैं। हाँ, और जो सोफा मैं साथ लेकर आई हूँ वो कहाँ रखूंगी? उसकी चिंता मत कीजिए मैडम, वो बिक जाएगा हाफ रेट पर। इधर देखिए मैडम, ये देखिए मैडम, आपका डाइनिंग टेबल। लेकिन मैं भी तो डाइनिंग टेबल साथ लेकर आई बिक जाएगा हाफ रेट पर, चिंता मत कीजिए। ये देखिए, ये टाइल्स देखिए मैडम, कितने खूबसूरत है ना, बिल्कुल इटालियन लगते हैं ना। थैंक गॉड ये मैं साथ लेकर नहीं आई। अच्छा किया। ये सुनिए मैडम, समुद्र के लहरों की आवाज। You're right. कहाँ से दिखाई देता है समुंदर? सॉरी मैडम, दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ सुनाई पड़ता है। कोई बात नहीं, हम आवाज से काम चला लेंगे। Please come back in my Bombay. You know, I'm so moved. थोड़ा और मूव करके देखिए मैडम, किचन, आपका किचन मैडम, इधर आइए। Yes, let's have a look. देखिए मैडम, आइए मैडम, आइए। ये देखिए, ये रहा आपका किचन। Very nice. ये देखिए, नो फ्रॉस्ट फ्रिज, लेटेस्ट फजी लॉजिक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन। इतना ही नहीं, गैस से लेके ग्रोसरी तक, नमक से लेके नमकीन तक, हर चीज यहाँ प्रोवाइडेड है। अब फल और सब्जी तो आपको ताजा लानी चाहिए। Actually, I must say, हाँ, इंडिया ने बहुत जबरदस्त तरक्की कर ली है। नहीं मैडम, सिर्फ हमने, हमारे सर के ज्यादातर क्लाइंट्स आपकी तरह से एनआरआई है ना। Oh no wonder. और तो और मैडम, जब आप बच्चों का कमरा देखेंगी तो बच्चों की तरह से उछल पड़ेंगी। बच्चे? कहाँ हैं बच्चे?
सॉरी मैडम, हम फ्लैट के साथ बच्चे नहीं प्रोवाइड करते हैं। पल पल में यूं बीते पल, पल पल में हो जाए कल, कल ये पल फिर पल भर में ही हो जाते हैं इधर।